हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलरली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सर्कुलर शेप में है, बट उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अभी तक हमने लीनियर केस ही स्टडी करे थे, अब ये नया केस है जो हमें सर्कुलर शेप के बारे में बताएगा। अगर चार्ज लेट सपोज इस सर्कुलर शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इस शेप के ऊपर, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे वो अब देखते हैं। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये, इसे हम ले लेते हैं r। इस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसे हम dl ले लेते हैं। तो टोटल चार्ज q है, तो dl पे जो चार्ज होगा वो dq होगा। सर्कुलर स्ट्रक्चर है तो ये वाला जो लेंथ होगा ये भी r ही होगा। और अगर dl से लेंथ फाइंड आउट करें, ये वाला डिस्टेंस भी r होगा। अब आ जाते हैं एंगल्स के ऊपर। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 का एंगल है θ1, पॉइंट 2 का एंगल है θ2 और dl का एंगल है θ, राइट। तो ऐसे ही हमने पहले भी नोटेशंस ली थी। अब आप देख रहे हैं हम थीटा मेजर करने के लिए हम सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इंटीग्रेट करते हुए -θ2 इस केस में नहीं लेंगे, राइट। उस केस में हमने थीटा को मेजर करने के लिए एक केस में अपसाइड मेजर करा था, एक केस में डाउनसाइड मेजर करा था, इसीलिए ही हमने एक थीटा को -θ रिप्रेजेंट करा था। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो dl पे जो चार्ज dq है ये हमारा पॉइंट चार्ज की तरह रिप्रेजेंट हो सकता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है उसे लिख सकते हैं E, वो हो जाएगा k dq अपॉन डिस्टेंस क्या है इसके बीच का, वो है कैपिटल R², और इसका जो डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन लेट सपोज ये AR है तो इसे AR, लाइन जॉइनिंग ओरिजिन और dl के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो गिवन ही है, तो लैम्डा हो जाएगा dq अपॉन dl। सो dq को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, dq हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। सो dq को पुट कर देते हैं इक्वेशन में। सो E क्या हो जाएगी, E का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें सो k लैम्डा dl अपॉन R²। अब dl क्या है, dl तो लेंथ है, लेंथ हमारी लीनियर होएगी। अब अगर हमें dl को रिप्रेजेंट करना होगा r और थीटा से, राइट। पिछले केस में जब लेंथ लीनियर थी तब कोई इशू नहीं था, बट यहाँ पर क्योंकि कर्व है, कर्व की वजह से थीटा अपना रोल प्ले करेगा। और अगर लेट सपोज dl के लिए जो dl एलिमेंट है वो स्वीप कर रहा है एंगल dθ, ठीक है। सो अब dθ आपको पता लग गया, ये जो पूरा एलिमेंट है, ये जो एंगल स्वीप कर रहा है ये है dθ, राइट। सो अब dl क्या होगा, हमें पता है कि आर्क को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्क होता है रेडियस इनटू एंगल, सो r इंटू dθ। लेट्स पुट इट, E की इक्वेशन में इसे डाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा। सो E हो जाएगा k लैम्डा r dθ अपॉन R²। सो R² से r कैंसिल आउट हो जाएगा, सो k लैम्डा dθ अपॉन r। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, अगेन इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा dE, एक होगा dE cos θ, क्योंकि ये एंगल थीटा है, राइट। एंड ये एंगल थीटा है तो ये वाला एलिमेंट होगा dE cos θ और ये होगा dE sin θ, राइट। सो अब हमें एलिमेंट्स पता लग गए हैं, E पैरेलल और E परपेंडिकुलर पता लग गया है। सो E पैरेलल होगा dE cos ऑफ θ और E परपेंडिकुलर होगा dE sin ऑफ θ, राइट। सो ये होंगे dE परपेंडिकुलर और dE पैरेलल, क्योंकि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, राइट। तो अब इसमें dE की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो dE पैरेलल हो जाएगा, dE की वैल्यू है k लैम्डा dθ अपॉन r इंटू कॉस ऑफ थीटा,
राइट। अब डी ई पैरेलल से अगर हमें ई निकालना हो और ई पैरेलल निकालना हो, तो ई पैरेलल निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट करूंगी θ1 से θ2 तक, कोई भी एंगल नेगेटिव नहीं रहेगा डी ई पैरेलल को। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। सो के लैम्डा अपॉन आर को पुल आउट कर लिया, के लैम्डा अपॉन आर पुल आउट कर लिया, इंटीग्रेशन बचा θ1 टू θ2 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। कॉस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, सो ये क्या बचेगा, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, इंटीग्रेशन लिमिट्स आर फ्रॉम θ1 टू θ2। सो इसे कैसे लिख सकते हैं, के लैम्डा अपॉन आर साइन θ2 माइनस साइन θ1। राइट। सो ई पैरेलल आ गया है हमारे पास, के लैम्डा अपॉन आर साइन θ2 माइनस साइन θ1। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। राइट। अब ऐसे ही हम ई परपेंडिकुलर भी निकाल लेंगे। डी ई परपेंडिकुलर क्या है, हमें पता है डी ई परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा है। सो अगर हमें ई परपेंडिकुलर निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे डी ई परपेंडिकुलर को θ1 से θ2 तक। सो पुट कर देते हैं डी ई परपेंडिकुलर की वैल्यू, डी ई परपेंडिकुलर होता है डी ई साइन ऑफ थीटा। सो डी ई की वैल्यू पुट करते हैं अब यहाँ पर, θ1 से θ2 तक डी ई होता है के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा साइन ऑफ थीटा। सो इंटीग्रेशन हमें पता है, के लैम्डा अपॉन आर को बाहर ले लेंगे, बचेगा θ1 से θ2 तक इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा। लिमिट्स हैं θ1 से θ2 तक और यहाँ पर है के लैम्डा अपॉन आर। राइट। सो इसे कैसे लिख सकते हैं, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। सो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। राइट। आपको अब समझ आ गया होगा कि कोई भी जनरल केस में हम ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ही हमारे पास ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर आ गया, ई को निकाल सकते हैं अंडर रूट ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब एक केस ले लेते हैं, दो केस डिस्कस करेंगे, एक केस मैं आपको स्टडी करने के लिए दूंगी। सो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं जिसमें हमारी जो रिंग है वो रिंग ऐसे है। राइट। ये सेंटर है, सेंटर से लेकर ये पॉइंट 1 है, ये है मेरा पॉइंट 2। तो हमें पहले सबसे पहले क्या निकालना है, θ1। θ1 क्या होगा, पॉइंट 1 तक का एंगल, यहां से पॉइंट 1 तक का एंगल देखेंगे तो वो तो है 0। θ2 क्या होगा, यहां से पॉइंट 2 तक का एंगल, यहां से पॉइंट 2 का एंगल देखेंगे तो वो हो जाएगा पाई। सो θ2 हो जाएगा पाई। सो सिंपल है। अब क्या करेंगे, हमें ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर जनरल केस के लिए पता है, पुट कर देंगे वैल्यू। ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, आर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी जनरल आर ले लेते हैं हम, साइन θ2। सो साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0। साइन ऑफ पाई क्या होता है, साइन ऑफ पाई 0 होता है, साइन ऑफ 0 0 होता है, तो विच इम्प्लाइज ई पैरेलल आ गया 0। अब ई परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। ई परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में, सो ई परपेंडिकुलर होगा के लैम्डा अपॉन आर कॉस ऑफ θ1। कॉस ऑफ θ1 क्या है, कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ θ2 जो कि हो जाएगा कॉस ऑफ पाई। सो कॉस ऑफ 0 होता है 1, इसे हम कैसे लिखेंगे, के लैम्डा अपॉन आर, कॉस ऑफ 0 हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस 1। सो 2 के लैम्डा अपॉन आर। सो ये हो गया मेरा ई परपेंडिकुलर। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ई परपेंडिकुलर है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगी E इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर। राइट। अब आ जाते हैं केस 2 पर। केस 2 में मैं एक क्वार्टर रिंग ले रही हूँ। सो ये है मेरी रिंग,
ये है 0.1, ये है 0.2। फिर से हमें सबसे पहले θ1 और θ2 देखना पड़ेगा। θ1 आप देख सकते हैं 0.1 का एंगल, तो θ1 है 0। θ2 आप देख सकते हैं 0.2 का एंगल, तो θ2 है यहाँ पर π/2। सो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर में हम θ1 और θ2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई पैरेलल है कि λ/r sin θ2 माइनस sin θ1, ई परपेंडिकुलर में cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाता है। तो जस्ट हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज θ1 और θ2 की। सो ई पैरेलल हो गया k λ/r sin π/2 माइनस sin 0। sin 0 0 होता है, sin π/2 1 होता है, यहाँ cos 0 1 होता है और cos π/2 1 होता है। तो ई पैरेलल हो गया k λ/r और सिमिलरली ई परपेंडिकुलर भी हो गया k λ/r। अब हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो ये हो जाएगा √2 k λ/r। तो k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, उसका अंडर रूट हो जाएगा k λ/r, बचेगा 1 + 1 जो कि होता है √2। आई होप आपको दोनों केस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ही सिंपल था, सिमिलर था जैसे कि हमने पहले वाली डेरिवेशंस करी थी। आई होप अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट। किसी भी कॉन्सेप्ट से अगर आता है आपको डाउट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।